सो हे वी आर, नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिजिन क्लासेस में। आज हम अपने चैप्टर फ्रॉम द केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द 9th क्लास। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर रीडिंग टुडे इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर हमारे पास आएगी सबसे पहले, व्हाट इज़ अ मैटर। ठीक है, मैटर है क्या। अभी तक हम छोटी क्लासेस में मैटर के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर आपको आता है कि मैटर क्या है देन इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज आप समझ सकते हैं। मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जगह को घेरेगी, विच ऑक्यूपाई स्पेस, और उसका कुछ मास होगा, उसको हम कहते हैं मैटर। सही है। सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, अब इसको हमें इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए समझ सकते हैं कि मैटर आपकी क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लेके चलें, कोई भी बाल्टी है, बकेट है हमारी, उस बकेट में हम पानी भरते हैं, सो उसका स्पेस वो कवर हो जाता है, वो भर जाती है ना। सो वाटर इज अ मैटर। ठीक है, एयर से भी हम फिल कर सकते हैं। आप कहते हैं कैसे, बकेट तो फिल नहीं कर सकते हैं वैसे तो, बट अगर हम यहाँ पे बलून का एग्जांपल लेकर चलें, एक बलून है आपका कंप्लीटली एम्प्टी, और एक हम एयर के उसको फिल कर देते हैं, उसका स्पेस बढ़ जाता है ना, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। सो बिकॉज ऑफ दिस हम कह सकते हैं एयर इज ऑल्सो कम्स एज अ मैटर। सही है। इसी तरह से हमारे सॉलिड्स जितने होते हैं वो सब मैटर में आते हैं, लिक्विड आते हैं, गैस आते हैं, वो सब चीज़ आपकी मैटर में आती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, वो आपकी मैटर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, सो मैटर की यहाँ पर डेफिनेशन समझने के बाद, हैज मास, देखिए अब आप कह सकते हैं कि एयर ऑल्सो हैज़ अ मास। इसको मैं एक छोटी क्लासेस में एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था, एक तराजू लिया था, उसमें हमने एक तरफ आपका बलून रख दिया था और एक तरफ हमने बलून विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद द एयर किया था। सो आफ्टर जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आपका कुछ इस तरह का सीन बनता है आपका, कि जो एयर वाला था वो मास होने की वजह से वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गया था। इससे हमें पता चला था कि इवन एयर हैज़ अ मास। सही है। हम इसको और भी डिफरेंट एग्जांपल आप ये देख भी सकते हैं। आप अपने हाथ में रखिए एम्प्टी बलून और एक हाथ में रखिए आप बलून विद द एयर, आपको पता लगेगा इट हैज़ अ मास, जिसमें आपकी एयर पहले से फिल्ड थी। ठीक है, सो मैटर के बारे में यहाँ पे हम कंप्लीटली आ गए हैं। अब डिफाइन करने की बात जहाँ पे आती है कि मैटर को हम किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिफाइन द डिफरेंट आपकी जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी हम उनको डिफाइन करने की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम पहले बात करें, इवन इन द इंडियन हमारे एंशिएंट टाइम में भी हमने मैटर को डिफाइन किया हुआ था। किस तरह से वी हैव डिफाइंड, लाइक पंच तत्व आपने सुना होगा अगर, दैट इज आपकी अग्नि, दैट इज एयर, नभ, दैट इज यू कैन से द क्लाउड, और okay, and there is prithvi, that is earth, water, that is jal। इसी तरह से हमने अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दैट इज एयर, यहाँ पे आपके 5 तत्व में हमने डिफाइन किया हुआ था मैटर को। बट इन द साइंस जो हम पढ़ेंगे, वी हैव डिफाइन द चैप्टर, वी हैव डिफाइन द मैटर इनटू 3 फॉर्म, मेजरली 3 फॉर्म। आगे भी हम इनके कुछ और हमने इनको डिफाइन किया, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी हम केवल 3 मेजर फॉर्म में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। सो मैटर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। शायद ये हमारे लिए पढ़ना कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है कि मैटर हमने अब तक पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी, लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी, गैस की बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस में भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, किस तरह से हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैटर आपका पार्टिकल से बना होता है। देखिए अगर हम कोई भी बात करें, एयर की बात करते हैं, सो एयर में भी डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिनसे मिलकर हमारी कंप्लीटली आपकी एयर बनती है। इवन कोई भी सपोज मार्कर की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स। जो भी मैटर बनता है, मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। सो फर्स्ट चीज जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो ये आती है
कि मैटर इज, जो प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर की अगर हम बात करेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स आपके बहुत छोटे होंगे कि हम उनको एक बार देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि मैटर आपके बने होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स से, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं, हमने यहाँ पर एक जार लिया विच इज़ फिल्ड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। लेट्स सपोज 10 ml ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया, लेट्स सपोज हमने, ठीक है। नाउ 100 ml वाटर के अंदर हमने क्या किया, अब समथिंग लाइक 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला। नाउ वाटर का जो कलर होता है इट इज ट्रांसपेरेंट इन कलर, ठीक है, इट हैज नो कलर, कलरलेस होता है। अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल की, विच इज पर्पल ऑफ द कलर, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालते हैं, सो आफ्टर सम टाइम वी सी कि यहाँ पर जो वाटर का जो कलर था, जो दैट इज अ कलरलेस, वो आपका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इट हैज़ समहाउ आपका वो पर्पल कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो क्रिस्टल्स होंगे जैसे ही वो डिसॉल्व होने स्टार्ट करेंगे, वो वाटर के अंदर आपके घुल जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसके कारण जो वाटर का जो ट्रांसपेरेंट नेचर था, जो कलरलेस कलर था आपका, जो नहीं कलर था उसका, उसके कारण वो कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम वी सी कि कंप्लीटली जो वाटर का जो कलर है आपका, इट हैज़ नाउ ऑफ द पर्पल कलर, ठीक है, लाइट पर्पल हो जाएगा। इट विल नॉट बी एज डार्क एज अ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, बट समहाउ इट हैज चेंज इट्स कलर। सो यहाँ पर हमने देखा है कि यस, अब इससे हमें कैसे पता लगा कि आपके पार्टिकल्स वाली चीज़ों का, इससे उसका कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशन है इससे। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना था। जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वो पार्टिकल्स वाटर के अंदर आपके डिसॉल्व हो गए, जिसके कारण ही अगर वो वहीं पे रहते, तो अगर वो पार्टिकल से नहीं बना होता तो वहीं के उसी पार्ट का कलर आपका वहाँ पे पर्पल रहता, लेकिन वो तो आपका फैल गया बिकॉज पार्टिकल्स वो डिसॉल्व हो गए आपके कंप्लीटली वाटर के अंदर, जिसके कारण पूरे वाटर के जो भी आपका हमारे पास बकेट है, जो भी हमारे पास फ्लास्क, उसके कंप्लीटली कलर वहाँ पे चेंज हो गया है। सो इससे हमें पता लगता है कि आपका कि पार्टिकल्स से ही बना होता है हमारा मैटर, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में, क्या केवल आपका सॉलिड ही लिक्विड में डिसॉल्व होता है? नहीं, हमारी गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं, आपके लिक्विड भी आपके सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है आपका। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस की बात करें कि किस तरह से आपकी दो गैस को हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा, इवन इन द क्लास 10th वो एग्जांपल आपको यूज में आएगा, ठीक है। वो क्या एग्जांपल है, हमने क्या किया यहाँ पे, वी हैव टू गैस जार्स। एक गैस जार में आपकी एयर थी विच इज़ ऑफ ट्रांसपेरेंट इन कलर, और एक गैस जार में आपके पास थी ब्रोमाइन गैस विच इज़ ऑफ रेड ब्राउन कलर आपकी होती है, ठीक है ना, दैट इज़ अ ब्रोमाइन, ठीक है, ब्रोमाइन गैस की। अब हमने क्या किया, इन दोनों गैस जार को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा, ठीक है, कि ताकि उन दोनों का जो ओपन सरफेस है वो एक दूसरे साथ अटैच हो जाए, ठीक है। नाउ हमने पहले देखा होगा यहाँ पे कि जो ब्रोमाइन वाली हमने नीचे रखी है, एयर हवा के ऊपर है, तो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखेगा कि नीचे वाला गैस जार जिसमें हमारी ब्रोमाइन थी वो रेड ब्राउन कलर का था, और ऊपर वाला जिसमें एयर थी वो आपके ट्रांसपेरेंट ही है अभी भी। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि उसका कलर धीरे धीरे आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम आपकी कंप्लीटली जो दोनों ही गैस जार थे उनका कलर भी आपका डिसॉल्व हो जाता है। सो यहाँ पे पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो या फिर वो गैस से गैस। सो पार्टिकल्स से बना होता है मैटर, तभी वो डिसॉल्व होने का नेचर वहाँ पे आता है। सो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ पाए। सो मैटर is made up of the particles and the particles can dissolve। सही है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे समझने की थी, और हमने दो एग्जांपल के थ्रू हमने इस चीज को समझा। पहला था वाटर के अंदर आपका पोटेशियम परमैंगनेट विच इज पर्पल इन कलर, सेकंड था एयर के अंदर हमने ब्रोमाइन गैस विच इज रेड ब्राउन इन कलर। हमने इन दो चीजों को पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एक चीज आती है आपकी, जो आपके दैट इज ए मूवमेंट जो करते हैं वो कैसे करते हैं। इनके मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, ओके। अभी ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड इन 1827 बाय रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही इसको ब्राउनियन मोशन आपका कहा गया है ना। ब्राउनियन मोशन मतलब क्या हुआ आपका, देखिए होता क्या है आपका, आपने ना कभी पोलन्स देखे होंगे, ठीक है। पोलन्स क्या करते हैं, दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर पाथ,
ठीक है। जैसे कि कोई सीड्स होते हैं, कुछ आपके बहुत बारीक सीड्स होते हैं किसी प्लांट के जो उड़ते हैं एयर में, वो आपके कोई पाथ नहीं होता उनका कि सीधी जाएंगे या आफ्टर सम टाइम वे 50 डिग्री पे उड़ जाएंगे, 60 डिग्री पे नहीं, वो आपके फिक्स डायरेक्शन जो नहीं होती उसमें वो ट्रैवल करते रहते हैं। सो ब्राउनियन मोशन भी उसी को कहते हैं। सो इन्होंने यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ये डिस्कवर किया था कि पार्टिकल्स का भी पाथ कुछ इस तरह से होता है। दे हैव अ जिगजैग पाथ, दे हैव अ नॉट डिफाइंड पाथ। सो लेट्स सपोज अगर हम एक पार्टिकल को लेके चलेंगे तो अभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये मैंने बना दिया ऐसे। सो दैट द जिगजैग पाथ, और जो आपका नॉट फिक्स पाथ था पार्टिकल्स का, उसको हमने ब्राउनियन मोशन कहा है। उसी के थ्रू वो पूरे सिस्टम के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक डिफ्यूजन इन द गैस जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ब्रोमाइन गैस और एयर का जो डिफ्यूजन हुआ था, और साथ साथ जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल का और वाटर का हमने यहाँ पर पढ़ा था। सो वो मोशन भी आपका हम ब्राउनियन मोशन के तौर पर हम जानते हैं। सो ब्राउनियन मोशन इज अ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अ जिगजैग पाथ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी रहेगी। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स से साथ ही हम समझ पाएंगे कि जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स का नेचर कैसे होता है। सो वी आर रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पहले एक एक चीज को समझेंगे फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका रहेगा द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या रहेगा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सही है, अभी उन्हें बताया भी था स्टार्टिंग में इस चीज को कि देखिए हम मैटर को तो देख सकते हैं बट पार्टिकल्स को नहीं, देखिए उसको किसने, कहाँ से वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है, वो बेसिक यूनिट क्या है जिससे वो मैटर बना है, उसको देखना हमारे लिए असंभव सा है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, नाउ द सेकंड इज द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमारा डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, द थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार आपके चलते रहते हैं। ये भी हमारे डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को हेल्प करेगा समझाने का, और हमने इसको देखा भी है। शायद टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको एक्सप्लेन करते हुए हम समझाएंगे। ठीक है, द लास्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इससे क्या होगा, लेट्स सपोज इस वक्त की मार्कर की शेप है, ये शेप आपकी चेंज क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे हैव अट्रैक्टेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को बांधा हुआ है। सो जिसके कारण हमारी फोर्थ चीज यहाँ पे रहेगी। सो इन चार चीजों को हमें यहाँ पे समझना है। फर्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड फोर्थ इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन चारों चीजों को हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, we were moving on. So the first characteristics of particles of matter is the particles of matter are very very small. ठीक है, now इसको हमें जो समझना है particles of matter very very small, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए वो पोटेशियम परमैंगनेट वाला ही यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। वी आर टेकिंग 100 ml ऑफ वाटर, वी आर टेकिंग 100 ml ऑफ वाटर, और एट हम 10 ग्राम यहाँ पर 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल यहां पर इसमें ऐड कर दे रहे हैं। विच आर ऑफ विच कलर? पर्पल कलर के जो आपके होते हैं वो क्रिस्टल्स। ठीक है ना, तो हमने जब ये डाला तो जो वाटर कलर जो था हमारा वो ट्रांसपेरेंट या कलरलेस था। आफ्टर एडिंग, आफ्टर डिसॉल्विंग पोटेशियम परमैंगनेट, आपके वाटर का कलर यहाँ पर चेंज होकर पर्पल हो गया। सो नाउ द यहाँ पे कंप्लीटली हमारे वाटर का कलर हमारा पर्पल हो गया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इट फ्रॉम दिस 100 ml ऑफ वाटर, फ्रॉम दिस 100 ml ऑफ वाटर हमने यहाँ पे वाटर लिया, हमने कितना 90 ml लिया, और फ्रॉम हियर वी आर टेकिंग 10 ml एंड वी आर डिसॉल्विंग इन इट। ठीक है, सो इसका जो कलर था उसका कलर आपका चेंज हुआ है अगेन, बट यहाँ पर और यहाँ पर इसके कलर में थोड़ा सा हमें डिफरेंस लगेगा एस। ठीक है, क्योंकि अब आपका थोड़ा अमाउंट ही कलर उधर आपका ऐड हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने वापस 90 ml का एक और जार लिया जिसमें हमने वाटर को डिसॉल्व किया हुआ था। फ्रॉम हियर हमने 10 ml यहाँ से इस सॉल्यूशन से हमने इधर
लिया, अब इसमें और इसके कलर में भी हमें डिफरेंस लगेगा। इसके बाद हमने इससे 10 ml लिया और हमने नेक्स्ट जो आपका जार था, जो फ्लास्क था जिसमें हमने 90 ml ऑफ वाटर लिया हुआ था, वहाँ पर भी हमें कलर में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा। कलर तो चेंज हो रहा है बट नाउ द कलर जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी बहुत कम हो गई है। सो इट शोज कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमने 10 ml पानी लिया उसमें भी वो पार्टिकल्स थे, फिर उसके बाद 10 का 10 लिया उसमें भी वो पार्टिकल्स थे, उसके बाद 10 ml लिया उसमें भी वो पार्टिकल्स थे। सो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इवन व्हेन वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन तब भी वो उसमें जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमें प्रूफ होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सो विद द हेल्प ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपके पार्टिकल्स के वेरी वेरी स्मॉल होने के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसको अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता सकते हैं, होली में हमारे पास रंग होता है, अगर हमने उसको एक बकेट ऑफ वाटर में हमने फिल किया, लेट्स सपोज में पूरा कलर हमने उसमें डाल दिया, ठीक है, नाउ इट हैज अ वेरी डार्क कलर। अगर हमने उसे एक मग लिया पानी का और एक दूसरी बकेट ऑफ वाटर में हमने फिल किया, नाउ दैट हमने देखा दोनों में कलर तो आपका चेंज हो गया, फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट हैज चेंज टू द पर्टिकुलर कलर। बट नाउ आप अगर हम देखेंगे तो आपके जो डार्कनेस ऑफ द कलर है वो आपकी पहले वाले में जिसमें डायरेक्ट कलर डाला था, दूसरे वाले में मग डाला था केवल कलर का उस पानी का, तो उसमें हमने देखा था कि वहां पे आपके डेंसिटी ऑफ द कलर आपकी डिफरेंस है, बट कलर चेंज हुआ है। फिर एक और दूसरा बकेट लीजिए, इसमें पानी है तो उसमें उस दूसरे वाले से मग डालिए, उसमें भी कलर चेंज होगा, अगली में डालिए, उससे अगली में डालिए, आप कई बार डालेंगे तो कलर का हल्का सा डिफरेंस तो जरूर आपको दिखाई देगा। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये कॉन्सेप्ट हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वी आर मूविंग टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, so the second characteristic of the particles of matter is that the particles of matter have space between them. उनके बीच में स्पेस होता है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम आपको बताएं? देखिएगा होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का छोटा सा ही आपका एक बहुत बेसिक और इजी हमारा एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं विच इज़ अ मार्किंग स्केल। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 100 ml का लिया हुआ है, इसमें हमने वाटर बेस आपका डाल दिया, ओके, वाटर है इसके अंदर, ठीक है, कलर वगैरह नहीं है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कलरलेस वाटर, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, हमने वी हैव एडेड लाइक 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट और शुगर, हम कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, जब जो डिसॉल्व हो सकता है उसके अंदर उस चीज़ को, ठीक है, तो जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे उस चीज़ को, सो क्या वो 10 ml के मार्क से ऊपर जाएगा? आप कुछ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, क्या वो 10 ml 100 ml के मार्क से ऊपर जाएगा? यस, जाएगा, पक्का जाएगा। लेकिन जब हम उसको डिसॉल्व कर देंगे, जब उसको स्टिर करेंगे, जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, वो वापस अपने 100 ml के मार्क पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने वो चीज उसके अंदर ऐड की, जब वो डिसॉल्व नहीं हुई थी, तो उसने अपना स्पेस, मैटर हैज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, सो वहां पे सोल्ट और शुगर ने स्पेस को ऑक्युपाई किया है, वहां पे उन्होंने जगह ली है अपनी, पानी को डिस्प्लेस किया है उस जगह से, पानी का लेवल ऊपर जाएगा, बेसिक चीज आपकी होती है। लेकिन जब उन्होंने इसको स्टिर किया, जब वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया है, अब डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज द आपका, ये हमारा क्या कह सकते हैं, ये हमारा आपका पार्टिकल ऑफ आपका वाटर के बारे में है, पार्टिकल ऑफ मैटर यहाँ पे हमने बताया हुआ है। अब जैसे ही हमने इसमें सोल्ट या शुगर डाला था तो हुआ क्या, आपका इसके जब डिसॉल्विंग की बात हुई तो जो यहाँ पे आपके पार्टिकल्स थे सोल्ट और शुगर के, उन्होंने इस स्पेस को फिल कर दिया, डेंसिटी आपकी बढ़ती है कि जब हम शुगर या सोल्ट ऐड करते हैं किसी वाटर के अंदर तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। सो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आपकी आ जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है आपकी? जब हम सोल्ट या शुगर आपका डिसॉल्व करते हैं किसी भी वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो नाउ द आपकी जो कैपेसिटी होती है, जो वॉल्यूम होता है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। वो क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज पार्टिकल हैज स्पेस बिटवीन देम। ये स्पेस था या नहीं था? लेट्स सपोज अगर ये स्पेस होता ही ना तो फिल ही ना हो पाता और वो वहां पे वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हमें दिखाई देता। सो नाउ इस एग्जांपल के थ्रू हम समझा सकते हैं कैसे। वी हैव टेकन अ 100 ml फ्लास्क, वी हैव कंप्लीटली फिल्ड इट विद वाटर
now after adding 10, 20, 30, 40, 50 any amount of sugar or salt in it, we see there is a slight increment in the volume, but after dissolving it by stirring the solution, we see that the solution has come to the original stage of 100 ml mark. So it proves that the particles have now completely filled the empty stage या empty space of the previous solution, and now because of that space the solution has the normal or the original velocity or original volume. So it proves that the particles of matter have a space between them. सही है, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ एग्जांपल है नहीं, क्योंकि इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे घर में जब भी कोई फूड कुक होता है, अगर हम किचन में नहीं है, दूर भी बैठे हैं, सो वी कैन, हम पता लग जाता है कि कौन सा फूड कुक हो रहा है। वाई? क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो हम तक, स्मेल बेसिकली कैसे आती है? स्मेल नहीं आती है, पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं हम तक। सो बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका एक और एग्जाम्पल, अगरबत्ती या धूप बत्ती अगर घर में जलाई जाती है कहीं पे भी, किसी एक कोने में, किसी एक कॉर्नर में, सो उसकी स्मेल आपके डिफरेंट सेक्शन ऑफ द रूम या डिफरेंट सेक्शन ऑफ द हाउस तक पहुंच जाती है। वो कैसे? बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं विद ब्राउनियन मोशन में ना, वो जिगजैग ट्रैवल करते रहेंगे, सो उसके कारण वो आपके कंप्लीटली वो आपके ट्रैवल करते हैं, वो दूसरे डिफरेंट सेक्शंस तक पहुंच जाते हैं हाउस के। सो दिस प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सही है, कॉन्स्टेंटली मूविंग का हमारे यहाँ पे आपका पता चल गया है। बिकॉज यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी एक चीज़ का, किसी एक सॉल्यूशन का, सेंट की स्मेल के बारे में हम बता सकते हैं, हाउ द सेंट स्मेल फ्रॉम अस रीचेस टू द अदर पीपल हु आर सिटिंग और स्टैंडिंग फार अवे डिस्टेंस, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ अ सेंट विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग आर ट्रैवलिंग विद ब्राउनियन मोशन टू द आपके यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सेंसेस आपकी टू द अदर पीपल। सही है, यहाँ पर हमने थर्ड थी आपकी ये चीज़। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आए, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या थी यहाँ पे पार्टिकल्स की? दे अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ अगर ये चीज़ नहीं होती, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर अपनी प्रेजेंट स्टेज में नहीं होता। वाई? क्योंकि वो आपके अट्रैक्ट किया हुआ है तभी वो अपनी फॉर्म में बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इवन अगर हम बात करें गैस के, वहाँ पे वो अट्रैक्शन जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट गैस आपकी फैल जाती है, वो डिजोल्व हो जाती है आपकी। वाटर में भी अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, गैस के मुकाबले ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की, तो वहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्शन जो ये होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दैट वी सी द मैटर हैज़ अ डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, वो हमेशा डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम उसके थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड ये थी आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। थर्ड हमारी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और फोर्थ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इनके ऊपर, जस्ट हमें समझना है इनको। चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक को याद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक का कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर जो क्वेश्चन था वो आ सकता है, आपके ब्रोमाइन गैस के ऊपर क्वेश्चन था वो आ सकता है आपका। इनके ऊपर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मैटर को इसके बाद हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से ही दो और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल हमारे यहाँ पे इनकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ रिजिड एंड व्हाट इज़ फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं व्हाट इज अ फ्लूइड। फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो, विच कैन इजीली फ्लो। तो जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर हमारा फ्लो हो सकता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड। सो एनी गैस और लिक्विड हमारा फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम रिजिड की बात करें, तो रिजिड की बात करें तो सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं हमारे, विच हैज़ अ डेफिनेट शेप, जो फ्लो नहीं करते हैं आपके, वो हमारे आते हैं रिजिड के फॉर्म में। समझ में आया? सो यहाँ पर फ्लूइड आपके होते हैं गैस और लिक्विड, और रिजिड होते हैं सॉलिड। ठीक है, अगर हम बात करें विच कैन ईजिली फ्लो, और यहाँ पे आ सकता है विच डू नॉट फ्लो।
सो यहाँ पे ये चीज होती है विच कैन इजिली फ्लो आर फ्लूइड विच डू नॉट फ्लो आर रिजिड, सही है। सो यहाँ पर अगर हम आपको एक छोटी सी चीज और समझाएं, एक चीज आती है रिजिडिटी, एक चीज आती है फ्लूइडिटी। नाउ फ्लूइडिटी इज आ प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी आपकी क्या प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, टू मेक इट एबल टू फ्लो, जो उसको फ्लो करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो फ्लूइडिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर which makes it able to flow. Rigidity is a property of the matter which makes it able not to flow, जो फ्लो नहीं करने देती, which makes it able to be in a particular shape, जो उसको फ्लो नहीं होने देती। सो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी की जब बात आती है तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, फ्लूइड और रिजिड की जब बात आती है तो वो आपके नेचर है, आपका वो फ्लूइड है या वो रिजिड है, सही है। यहाँ पर रिजिड और फ्लूइड की आपकी बेसिक डेफिनेशन आ सकती है, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की आपकी बेसिक डेफिनेशंस आ सकती हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपने मैटर को डिफाइन किया और क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करते हुए हमने इसको 3 स्टेजेस में लेके चले। यहाँ पर मैटर के इसके बारे में बता चुके हैं हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इन द अर्लियर क्लासेस हमने इनकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सॉलिड क्या चीज़ होती है, लिक्विड क्या चीज़ होती है और गैस हमारी क्या चीज़ होती है, ठीक है। हम उनके नेचर को एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको किस तरह से हमने उनको देखा था, क्या शेप होती है, क्या वॉल्यूम होता है, मतलब उन सब चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। बट फिर भी अगर हम एक ओवरव्यू लेने की बात करें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर हम उनके नेचर को समझने की बात करें तो हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला हमारा यहाँ पे होगा शेप, तो सॉलिड में हमारी फिक्स शेप होती है। क्या हमारे लिक्विड में फिक्स शेप होती है? यहां पर नो, गैस में नो। अगर हम यहां पे बात करें सेकंड, दैट इज वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सो यहां पर अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में हमारा वॉल्यूम मतलब कि कितना है वो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होगा हमारा यहाँ पे। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या फिर हम गैस की बात करें तो वो हमारा फिक्स वॉल्यूम आपका नहीं होगा। सो सॉलिड हैज अ फिक्स शेप, सॉलिड हैज अ फिक्स वॉल्यूम, बट लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। सिमिलरली गैस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, गैस डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। यहाँ पर सॉलिड की अगर हम बात करें, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम यहाँ पे कह सकते हैं कैन नॉट कंप्रेस्ड, उनको दबाया नहीं जा सकता है, उनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कंपेरेटिवली यहाँ पे इनको भी मत माने, इनको भी कैन नॉट में ही लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको कुछ ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश भी करेंगे तो। बट यहाँ पर गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। सो यहाँ पर हम इसलिए पूरा क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमारे साथ साथ उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, liquid do not have a fixed volume, gas do not have a fixed volume, solid have a definite shape, liquid do not have a definite shape, gas do not have a definite shape, solid cannot be compressed, liquid cannot be compressed, इसको भी ये ले लीजिए, gas can be compressed। ठीक है, यहाँ पे हमारी 3 चीजें, हमारे 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं। यहाँ पे अगला अगर हम लेके चलेंगे, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। अगर हम बात करें लिक्विड की, lesser density than solid, लेकिन more density than gas, सही है। और अगर हम बात करेंगे इनकी, तो इनकी वेरी लेस डेंसिटी इनकी रहती है। सो डेंसिटी की अगर बात आई, सॉलिड में आपकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटीज रहती है सॉलिड की। लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉलिड से कम डेंसिटी रहेगी बट गैस से ज़्यादा रहेगी। और गैस की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत कम डेंसिटी रहती है। इस 5th चीज़ है इसकी, यहाँ पे कैन नॉट फिल एनी कंटेनर, फिल नहीं कर सकता। आप कहेंगे नहीं जी सॉलिड से हम फिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताते हैं, बकेट लें, बकेट को पूरा रेत से, सैंड से पूरा कंप्लीटली फिल कर दें, क्या वो कंप्लीटली फिल हो गया है? हो गया है। अगर हम उसमें पानी डालें, क्या वो ओवरफ्लो होगा? नहीं, वो उसके अंदर जा रहा है, अभी काफ़ी टाइम तक पानी जाएगा उसके अंदर। दिस प्रूव्स कि अभी भी उसके अंदर स्पेस था, उसने उसको कंप्लीटली फिल नहीं किया था।
अगर हम बात करें यहाँ पे लिक्विड के बारे में, क्या लिक्विड आपका किसी भी चीज़ को आपके कंप्लीटली फिल कर सकता है? सो हमने इसके बारे में भी आपको बताया था कि ये भी आपका कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। क्या हमने बताया था इस बारे में आपको? जी, हमने वाटर का एग्जांपल लेके चला था, जहाँ पे 100 ml लेके चले थे, फिर हमने सॉल्ट या फिर शुगर उसमें ऐड कर दिया था, तो वो डिसॉल्व हो गए थे, वो भी कंप्लीटली फिल नहीं था ना आपका। सो ये भी आपके कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। लेकिन गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अगला जो 6 पार्ट है, ये डू नॉट फ्लो, डज नॉट फ्लो या डू नॉट फ्लो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये वाले क्योंकि ये आपके रिजिड थे, सिर्फ फ्लो नहीं हुए। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, यस दे कैन फ्लो, अगर इनका यस दे कैन इजीली फ्लो। गैस तो आपकी इजीली फ्लो होती है, इसके बारे में हमें पता है। सो यहाँ पर हम बेसिक प्रॉपर्टीज एक बार दोबारा रिपीट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की। प्लीज याद रखिएगा, आता नहीं है बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए वॉल्यूम में आप डेंसिटी पर ही अटक जाएं। सो पहली चीज थी सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, फिक्स रहती है उनकी शेप। लिक्विड बात कीजिए ना, एक पत्थर है, स्टोन है, एक मार्कर है, मार्कर ने अपनी फिक्स शेप को चेंज किया नहीं किया है ना, बिकॉज इट हैज अ फिक्स शेप, ये सॉलिड है आपका। लिक्विड की अगर हम बात करें, जार के अंदर डालेंगे जार की शेप लेगा, जग के अंदर डालेंगे जग की, बकेट के अंदर डालेंगे बकेट की शेप लेगा, प्लेट में डालेंगे प्लेट की शेप लेगा। सो लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। गैस की भी यही बात होती है, जिस भी कंटेनर के उसके अंदर डालते हैं उस कंटेनर की शेप को वो ले लेता है। सेकेंड, फिक्स वॉल्यूम, वो वॉल्यूम भी आपकी वही चीज आती है आपकी कितना वो फैल रहा है। तो यहाँ पे सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, इसकी जो वॉल्यूम है आपकी, कितनी इसने एयर, कितना इसने स्पेस ऑक्युपाई किया है, वो फिक्स है। बट लिक्विड का आपका वो चीज अगर हम बात करेंगे ऐसा नहीं होता है, वो हम आपका फैल जाता है। सिमिलरली गैस की अगर हम बात करें वो भी आपकी फैल जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी अगली चीज की, तो थर्ड आपका है कि कैन नॉट बी कंप्रेस। तो अगर हम सॉलिड की यहाँ पे बात करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, लिक्विड को आपका वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है, यस हाँ। वो कैसे? अगर हम बात करें 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा वो, लेकिन गैस आपकी कुछ 100 ml कुछ इस तरह से नहीं होती, वो फैल जाती है, सही है, सॉरी फॉर दैट। नाउ कंप्रेस्ड की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड को हम कंप्रेस करने की कोशिश करें, दबाने को, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा वो, ठीक है, इट इज तो, लेकिन वो आपका कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। कुछ फॉर्म वगैरह होते हैं बिकॉज इट हैज स्पेस, तो वो तो हमारे अलग चीज में आते हैं, बट सॉलिड आपके अगर हम लेके चले कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड की अगर हम बात करें, बहुत मान के चलिए कंप्रेस होता ही नहीं है, अगर हम आपको बता रहे इस बारे में तो मतलब यही मान के चलिए, बहुत हार्ड होता है उसको कंप्रेस करना, इतना प्रेशर नहीं डाल सकते हम, तो यहाँ पर कैन नॉट बी कंप्रेस। गैस की अगर हम बात करें वो उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और हम देखेंगे भी कि इस तरह से हम डिफरेंट गैसेस को हम लिक्विड स्टेट में लेके आ सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। नो, अगला है उसका आपका हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी हाई रहती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना उनका मास है, ठीक है। तो हमेशा एक अगर हमने लिया कि इतने शेप में कोई सॉलिड लिया, वो आपका मोस्टली आपके लिक्विड से भारी ही रहेगा, हैवी रहेगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। लिक्विड थोड़ा लाइट रहेगा, गैस उससे लाइट रहेगी। सो सॉलिड हैज अ हाई डेंसिटी, लिक्विड उससे कम, गैस सबसे कम डेंसिटी आपकी यहाँ पे रहेगी। और सॉलिड के बारे में हमने यहाँ पे सैंड के एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि इट कैन नॉट फिल एनी कंटेनर, लिक्विड कैन नॉट फिल एनी कंटेनर, बट गैस की अगर हम बात करें कैन फिल एनी कंटेनर, वो कंप्लीटली आपकी फिल कर देती है पूरे कंटेनर को। आगे आपका है लास्ट है आपका, इट डज नॉट फ्लो। सॉलिड आर रिजिड, सो वो फ्लो नहीं करेंगे। लिक्विड की अगर हम बात करें वो आपके फ्लूइड हैं, वो फ्लो करेंगे। गैस की अगर हम बात करें, गैस आपकी फ्लो करेगी। इसके साथ ही हमारे सॉलिड लिक्विड गैस आपके हो गए। अब आपको करना क्या है, सॉलिड और लिक्विड गैस इन तीनों को बेसिक चीजें इनकी पढ़नी है कि किस तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे हिसाब से शायद इट विल टेक ओनली 1 मोर लेक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 2 लेक्चर, मैं एक ही लेक्चर में फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तो फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कंप्लीटली इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, एनसीईआरटी से लेके चलिए पढ़िएगा, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। सो बेसिकली इन नोट्स को बनाइए और आपका प्रिपेयर हो जाएगा पूरा का पूरा ही चैप्टर, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब प्लीज। यू आर वाचिंग ओरिजिन क्लासेस, स्टे ट्यून।